आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन फार्मूला। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है विस्तार करना। एक्सपेंशन का मतलब ही होता है विस्तार करना, और विस्तार करने के लिए जिस फार्मूले की जरूरत होती है दोस्तों, वो फार्मूला मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी व्यंजक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन को हमको जो है अगर उसका एक्सपेंशन जो लिखना है या उसको एक्सपांड करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उस फार्मूले के आधार पर, वो यहाँ पर आज बताने वाला हूं दोस्तों। तो a+2 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। a+2 का स्क्वायर अगर इस प्रकार से कोई आपके पास अगर व्यंजक है, ठीक है, अब a की जगह कुछ और रहेगा, b की जगह कुछ और रहेगा। अगर ऐसा कोई व्यंजक आपके पास आता है या एक्सप्रेशन आपके पास आता है तो उसको एक्सपेंशन कैसा करते हैं, उसको एक्सपांड कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके दोस्तों आपको उसको एक्सपांड कर देना है, मतलब उसका विस्तार कर देना है या उसको सॉल्व कर लेना है। इसके पश्चात दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। दोस्तों इस फार्मूले में आपको डाल करके उसको भी एक्सपांड कर देना है, उसका भी विस्तार कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका लिए फार्मूला हमको यूज करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस इस फार्मूले में दोस्तों डाल देना है तो बड़े आसानी से आप जो है उसका विस्तार कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। इसके बच्चा जो है x प्लस a और x प्लस b। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, और a और b जो है, जो दूसरा पद है, दूसरा टर्म जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर वो डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, और यहां x कॉमन निकालना दोस्तों, प्लस ab, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, a और b को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों इस फार्मूले के आधार पर आपको इस प्रकार के उदाहरण सॉल्व कर लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज जो है कि किस प्रकार से जो है हमको एक्सपेंशन फार्मूला जो है इनके आधार पर किसी भी व्यंजक का विस्तार हम लोग कैसे कर सकते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन को जो है एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ सूत्र बताए, कुछ फार्मूला बताए, उन चारों फार्मूला का जो यूज करके हम लोग जो है अलग अलग उदाहरण, अलग अलग जो है व्यंजक को कैसा विस्तार करेंगे वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। दोस्तों यदि इस चैनल पे यदि आप नए हो दोस्तों तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों शुरुआत करते सबसे पहला जो है, ठीक है, पहला जो व्यंजक दिया हुआ है या पहला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको एक्सपेंशन जो है उसका कैसा करेंगे, उसको एक्सपांड कैसे करेंगे, ठीक है, उसका विस्तार कैसे करेंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर अगर है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस प्रकार के फार्मूले में डाल के हम लोग उसका जो है उसका विस्तार कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है और ये तीसरा एग्जांपल है। 3 एग्जांपल देखेंगे दोस्तों इस पर रिलेटेड। x प्लस 2y का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो पहला क्या बोला है a का स्क्वायर, मतलब जो पहला जो चर है, पहला जो पद है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके आगे आपको प्लस का चिन्ह दे देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, जैसा इस ये फार्मूला जो दिया हुआ है इसी फार्मूले के बेस पे इसको सॉल्व करना है। उसके बच्चा दोस्तों क्या करना है, 2 ले लेना है, 2ab, मतलब 2ab, ये दोनों भी पद साथ में ले लिए गए, दोनों भी वेरिएबल जो साथ में ले लिए गए, मतलब यहाँ पर जो है x2y, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से इंटू 2xy लिखो या yx लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4y का स्क्वायर। अब अगर आगे इसको करो दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर x का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो हमें आंसर मिल चुका है x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है दो पद नहीं दिए हुए, अगर दो पद नहीं दिए हुए तो आपको दो पद बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। x a प्लस b है, मुझे भी इसे प्लस में बनाना है, ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर 100 प्लस अगर 1 कर दूं तो यहाँ पर मुझे दो पद मिल चुके हैं का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अगर कर दूं तो भी बड़े आसानी से मैं इसको कर सकता हूं। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस में क्या करूंगा दोस्तों, इसमें
पहले 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर मैं 100 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू ए बी मतलब ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू में, इसलिए 2 इंटू क्या किया मैंने 100 इंटू 1। उसके पश्चात दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस 1 मतलब दूसरा जो पद है एक उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं वहां पे स्क्वायर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे यहाँ पर जो है 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको अच्छे से पता है 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो लगा देना है, 10,000 हो जाएगा, 10,000 प्लस 2 इंटू 100 200 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंटू 1 करोगे तो भी 200 ही होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर आ चुका है, सेकंड का भी आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से फार्मूले का यूज करके आपको इसका जो है इस व्यंजक का विस्तार कर लेना है, इस एक्सप्रेशन का को एक्सपांड कर लेना है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 111 का स्क्वायर, इसको जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो पद में जो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको 100 प्लस 11 इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको भी ऐसे ही हम लोग उस फार्मूले के आधार पे जो है आगे कर लेना है। क्या कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, प्लस 2 इंटू 100 इंटू क्या करना पड़ेगा 11, ठीक है, ये कर दो दोस्तों। उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इस प्रकार से ले लेना है। बड़ा आसान है दोस्तों, इसके आगे की प्रोसेस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो ले लो आप, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 200, फिर से 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 211 हो जाएगा, सॉरी 200 इंटू 11 है मतलब क्या हो जाएगा, अभी 2 इंटू 100 है मतलब 200 इंटू 11, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 2200, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2200, 2200, ठीक है, प्लस 121 मतलब 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, तो 121 आपको लिख देना है। इसके आगे भी आप इसको सवाल कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर एक्सपांड करना है, मतलब उसका विस्तार करना है, किसी भी व्यंजक का विस्तार आप इस प्रकार से कर सकते हो फार्मूले के आधार पे। तो दोस्तों हमने देखिए अभी a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के आधार पे हम किसी भी व्यंजक को, किसी भी एक्सप्रेशन को जो है, किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसका एक्सपेंशन जो है हम लोग लिख सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है, उस नेक्स्ट फार्मूले के आधार पे कैसे जो है व्यंजक को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा दूसरा एक यहाँ पर जो हमने फार्मूला लिए कि a माइनस बी का स्क्वायर जो है उसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो उसका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमको जो उसको डाल लेना है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है 2x माइनस 5y का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जो है कैसे एक्सपांड करेंगे या कैसे उसका विस्तार करेंगे, ठीक है, उसका एक्सपेंशन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अब 2x मतलब a का स्क्वायर मतलब पहला जो पद है, ठीक है, यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है या ये चर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, या इसको हम लोग टर्म बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो यहाँ पर जो 2x जो है दोस्तों, ये 2x जो है यहाँ पर जो है एक चर है और एक अचर है, मतलब ये 2 जो है ये अचर है और x जो है चर है। आपको ये बेसिक चीजें बता दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। और ये पूरा दोनों मिला के एक पद, एक टर्म है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म है, 2 पद है, इसी को हम लोग व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सपांड फॉर्म लिखना है। अब इसको एक्सपांड इस फार्मूले के आधार पे हमको कर लेना है। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 2x इंटू 5x, सॉरी 5y, 2x इंटू 5y हो जाएगा, ध्यान, प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकंड जो पद है, सेकंड जो पद है उसका स्क्वायर। तो सेकंड पद का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। अब दोस्तों इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहां नीचे कर दे रहा हूं इसको सॉल्व,
2x मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे 20x और y, ठीक है, 20x और y, क्योंकि जो ये गुणांक जो होता है दोस्तों, गुणांक जो होता है, अचर जो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20xy प्लस यहाँ पर जो है 5y का स्क्वायर मतलब 25 25y का स्क्वायर, ये हमारा हो गया दोस्तों आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 98 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, दो पद में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहां पर कर लेंगे हम लोग 100 माइनस 2 मतलब 98 हो गया का स्क्वायर, 100 माइनस 2 मतलब 98 का स्क्वायर, ठीक है, 98 का स्क्वायर, 100 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या, a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको ब्रैकेट में लिख देना है 100 का स्क्वायर, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू पहला पद और दूसरा पद, मतलब यहाँ पे 100 इंटू 2, मतलब यहाँ पर लिख देना है 100 इंटू 2। अब उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरा जो पद है उसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आगे करेंगे तो मतलब अगर कोई भी व्यंजक है उसको आपको अगर इसका विस्तार करना है या उसको सॉल्व करना है तो इसी फार्मूले के, अगर मान लो इस प्रकार का है तो इसी फार्मूले पर आपको आधार लेकर के उसको सॉल्व कर लेना है, तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यहां से हमारी शुरुआत हो रही है, क्या हो जाएगा 100 का 10,000, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 1 2 और 200 हो गया, 200 गुना 2 मतलब 400, ठीक है, और प्लस 4, इतना आ गया दोस्तों। अब आगे का आप कर सकते हो, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आंसर निकाल लोगे, और भी इसका आंसर आप आगे निकाल सकते हो, जैसे भी आपके ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा उसी के आधार पे आपको सामने की कोशिश करना है। अगर इससे छोटा आंसर दिया हुआ है तो आपको छोटा ले लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10,000 माइनस 400 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आपको निकाल लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट जो है, जो हमारा फार्मूला है वो देखेंगे कैसे उसका यूज करके हमको किसी भी मतलब किसी भी व्यंजक को जो है हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सपांड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बच्चा जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर का लिखने वाले हैं, थर्ड नंबर का, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला जो हमको यूज करके इसको एक्सपांड करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई अगर व्यंजन आता है तो उसको इस प्रकार से एक्सपांड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हमको एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसी फार्मूले के आधार पर। क्या बोला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब जो पहला पद है उसका स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर, बड़ा आसान है, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ऐसा आपको पता नहीं है इसको एक्सपांड कैसे करना है, इसके लिए फार्मूलाज क्या है, तो दोस्तों आपको बहुत समय लग जाएगा या तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए फार्मूलाज यूज किए जाते हैं, और ये दोस्तों फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। अब अगर ऐसा आता है दोनों भी पद समान है, देखो ये पहला पद ये समान है, दूसरा पद भी समान है, जैसे यहां पर भी a और a b और इधर b, दोनों भी पद अगर समान है और a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कोई पद पहला प्लस किया गया है उसके बाद माइनस किया गया है दोस्तों, तो उस समय आपको करना क्या है तो देख लेते हैं। यहां पर बड़ा आसानी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, क्या होगा 5m का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों और आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25m का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 16 जो है 16n का स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों आपको लिख लेना है, क्योंकि ये 5m का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, और m का स्क्वायर जैसे का वैसा आपको लिख देना पड़ेगा। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, n का स्क्वायर जैसे का वैसा आपको लिख देना पड़ेगा। यहाँ से ब्रैकेट हटा देना पड़ेगा, ब्रैकेट इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों का मतलब यहाँ पर जो ये गुणांक दिया हुआ है, गुणांक का मतलब अचर का और चर का, इन दोनों को जो ये स्क्वायर है, दोनों का भी स्क्वायर है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट जो है इन दोनों का भी ये क्या है स्क्वायर, इस पद का पूरा ये स्क्वायर है, और इसी वजह से इसको मैंने ब्रैकेट में डाला हूं, ठीक है। अभी मैंने ब्रैकेट निकाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ 25 लिख दिया हूं, i का स्क्वायर लिख दिया और m का स्क्वायर, बस। अब इसके बच्चा देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बारीक बारीक चीजें जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इस फाइ को जो है हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, मतलब अचर जो स्थिर होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी सेम है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 जो है 13 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस b मतलब x का स्क्वायर, इसको 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो इस फार्मूले के आधार पर। a प्लस बी ए माइनस बी, आग बंद करो तो भी आपको याद आना चाहिए कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बड़े आसानी से आप किसी भी व्यंजक को जो है आप उसका विस्तार कर सकते हो। अब यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर है 11y का स्क्वायर, इस प्रकार से ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि यहां पर दोनों के लिए जो स्क्वायर है इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला हूं मैंने, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट में ना डालूं, अगर मान लो 11y का स्क्वायर लिख दूं तो ये 11 और y का ही स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए भी क्या है, चर और अचर ये दोनों जो दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो चर वेरिएबल दिया हुआ है और साथ ही साथ ये जो कोएफिशिएंट बोल सकते हैं हम इसको, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, अचर, ठीक है, क्योंकि गुणांक भी है साथ ही साथ ये अचर भी है, स्थिर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक मतलब ब्रैकेट में लेके इसको स्क्वायर करना है। अब उसके बाद माइनस क्या कर रहे हैं 12x का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, बारीक बारीक चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत दोस्तों यहाँ पर लगती है, सिर्फ आपका छोटा सा प्यार चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ताकि ये वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मुझे जो मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग कंटेंट पे मैं वीडियो लेके आऊं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको आगे क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक है, 121 y का स्क्वायर, ध्यान माइनस 12 मतलब 144 x का स्क्वायर, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपने देखा अभी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसके लिए जो फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उस पर आधारित हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बड़े आसानी से आप ये सब कर पाओगे, ठीक है, इसका विस्तार कर पाओगे, इसको एक्सपांड कर पाओगे। अब इसके पश्चात जो फोर्थ वन जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे, जो फार्मूला लिए थे, उस फार्मूला का ऐसे यूज करना है, ठीक है, उस व्यंजक को विस्तार करने के लिए, वो भी हम लोग देख लेते दोस्तों इसमें। दोस्तों इसके पश्चात जो है फोर्थ नंबर का जो मैंने रूल बताया था कि x प्लस ए और x प्लस बी या x माइनस बी रहा, तो हम उसको कैसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी है, तो दोस्तों उसका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस a इंटू बी। यदि मान लो दोस्तों x प्लस ए और x माइनस बी अगर ऐसा रहा, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बस इतना ही डिफरेंस आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी, कि कैसे हम लोग को जो है उसको सॉल्व कर लेना, कैसे उसका जो एक्सपांड करना है, उसका विस्तार करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या बोला है प्लस ए बी मतलब दोनों को हमको प्लस कर लेना है, ए बी मतलब दोनों को हमको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो a और b में क्या आ जाएगा, देख लेते हैं हम लोग कि a और b में क्या आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी मतलब ये प्लस बी, इसको किया है प्लस, दूसरा पद जो है उसको प्लस करना है दोस्तों। यहाँ पर 8 प्लस जो है 8 प्लस 3 कर लेना है, 8 प्लस 3 कर लेना है। और ये p जो है दोस्तों ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ पर p आपको इंटू में लिख देना है, प्लस दोस्तों आगे क्या करना है a इंटू बी लिखा हुआ है लास्ट में, तो a इंटू बी कर लेना है आपको। तो 8 गुना 3 8 3 24 24, बस दोस्तों इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब सामने आप सॉल्व कर सकते हो इसको अगर चाहो तो, यहां पर भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, p का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 8 9 10 11 p मतलब 11p, ऐसा आप लिख सकते हो, प्लस 24, ठीक है दोस्तों। यहां पर ही आपका ये समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से कर लेना है दोस्तों। और भी सामने की प्रोसेस यदि करने बोला तो आप इसके सामने की प्रोसेस भी कर सकते हो, पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई और एग्जाम्पल है तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद देखो x प्लस ए प्लस 2 और a माइनस 2, अब इस प्रकार से दिया हुआ है, प्लस माइनस दिया हुआ है दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पर अगर प्लस माइनस दिया है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा दोस्तों, इतना याद रखो आपको, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा। और जो a प्लस बी जो है, a प्लस बी ये जो हम लोग करने वाले मतलब 2 और 1 जो है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 और माइनस 1, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा 2 माइनस
1। अब उसके बाद कॉमन निकलेगा दोस्तों ए, उसके बाद प्लस a इंटू बी, मतलब 2 1 2, यहां पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है मतलब 2 1 2, मतलब यहां पर आ जाएगा -2। इस प्रकार से दोस्तों आपको कर लेना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। क्या करोगे आगे, किसी यहां पर आ जाएगा आंसर a का स्क्वायर, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है, प्लस मतलब एक a ही लिख लेना है और -2, बस इतना ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको भी हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, किस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको फार्मूलाज का यूज करके जो है ये कर लेना है, ठीक है। अब उसके पश्चात यहां पर भी एक और माइनस वाला दिया हुआ एग्जांपल, ये प्लस वाला है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है बता दे रहा हूं आपको, यहां माइनस ले लेना है, ठीक है, और यहां पर भी माइनस ले लेना है। अब देखते हैं, अगर m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस का ही चिन्ह लेना है दोस्तों, अगर यहां माइनस भी है तो भी, इतना आपको बता दे रहा हूं। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए था, एक्चुअल में दोनों भी जो यहां पर दोनों भी बाय मिस्टेक जो है माइनस हो गए थे, ठीक है दोस्तों, यहां प्लस माइनस आएगा, बंद करो दोनों। यहां पर जो है प्लस माइनस का ही हमारा फार्मूला है, ठीक है, एक जगह प्लस या तो फिर प्लस प्लस या तो फिर प्लस माइनस ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, अभी ब्रैकेट में 4 - 6, ठीक है। तो अभी इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, कॉमन में m आ जाएगा, और उसके बाद 6 × 24, यहां पर जो -24 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो दोनों भी इंटू में होते हैं, देख लोगे आपने, ए और बी इंटू में रहेंगे और माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि +4 इंटू -6 करोगे आप तो -24 आएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस, अब -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जो हमको अभी प्लस का चिन्ह हटा करके -2 लिख देना है दोस्तों, यहां लिख देंगे हम लोग -2m -24 इस प्रकार से दोस्तों हमारा यहां पर आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। माइनस के लिए फार्मूला आपको क्या यूज करना है, देखो अगर यहां पर भी प्लस के लिए फार्मूला यूज था, अभी मैं ये फार्मूला जो माइनस के लिए भी यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं कोशिश करता हूं दोस्तों यहीं पे लिख देने की, कि जैसे कि x + a है, x + a, और अगर मान लो x - b है, तो इस समय कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है दोस्तों x का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर, मैक्सिमम यहां पर जो है प्लस ही होना चाहिए, यहां पर प्लस या माइनस दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस दोनों भी आ सकते हैं, और यहां पर आ जाएगा आपका a + b, और जो भी कॉमन है मतलब x आएगा, और यहां पर आएगा -ab, ये फार्मूला आपका आ जाएगा दोस्तों। इसी फार्मूले के बेस पे आपको कर लेना है, ठीक है। ये प्लस और माइनस ये डिपेंड करेगा, एक्चुअली यहाँ पर प्लस ही आएगा, बट हो सकता है कहीं कहीं पे आपको, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जांपल हमने देखे थे ये वाला, इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेना पड़ा हमको, और यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लेना पड़ा, पर मैक्सिमम यहाँ पर प्लस ही होता है, एक्चुअली ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो ये जो प्लस है, ये प्लस या माइनस होना ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन से नंबर, बड़े नंबर का चिन्ह जो है वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर, ए और बी के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वहां फार्मूला यूज कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे कि व्यंजकों का विस्तार जो है कैसे किया जाता है, ये 8th क्लास से उठाया गया था, ठीक है, पूरे तरीके से 8th क्लास से उठाया गया था, और यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा कि एक्सपांड कैसे करना है, किसी भी एक्सप्रेशन जो है या किसी भी व्यंजकों को, व्यंजक जो है व्यंजक का को हम लोग कैसे जो एक्सपांड कर सकते हैं, या उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, उसका विस्तारित रूप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसको हल कैसे कर सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आई होंगी दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको कंसेप्ट समझ में आई होंगी, तो प्लीज प्यारा सा कमेंट जो है आपको लिख देना है कि भाई आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो भी आप जो है कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर जो है आप इस चैनल पे नए हो तो आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशन मुझे मिलते रहे और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहूं, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, ठीक है, आपका नॉलेज ग्रो करे, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।